दोस्तों ये है मेरा सोशल मीडिया में आने का स्टोरी। तो जय हिंद जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देखे ही होंगे कि ये स्टोरी टाइम का वीडियो है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखना, तब आपको मज़ा आएगा। शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टोरी पूरा सुनो। वैसे तो मैं कुछ बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा क्रिएटर जैसा भी हूँ। आप लोग के सपोर्ट से छोटा मोटा क्रिएटर ज़रूर हूँ। मतलब बहुत लोग मेरे को मैसेज किए थे कि अपना स्टोरी बताओ ऐसा करके, तो मैं यूट्यूब में वो डाला था एक कम्युनिटी पोस्ट कि स्टोरी टाइम बनाओ कि नहीं ऐसा करके। तो बहुत लोग बोले थे बनाओ बनाओ ऐसा करके, तो मैं स्टोरी टाइम बनाता हूँ आज। तो दोस्तों आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं जब छोटा था करीब 7-8 साल, तब से मैं क्रिकेट एकेडमी जाता था, ठीक है। तो क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट ड्यूस वाला क्रिकेट खेलते थे अपन। तो मैं 7वीं या 8वीं पढ़ता था ना, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, 7वीं 8वीं पढ़ता था तब मैं स्टेट लेवल के लिए क्रिकेट खेलने गया था। बलौदाबाजार से अपन गए थे पेंड्रा। तो वहाँ बहुत सारे दोस्त थे, महासमुंद से आए थे। अपन रायपुर जोन से खेलते थे स्टेट। बहुत सारे दोस्त मेरे रायपुर के थे, महासमुंद के थे, और हम बलौदाबाजार से 2 जन गए थे हम लोग। तो बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो वहाँ एक दोस्त था, नीलेश करके नाम था उसका, वो फेसबुक चलाता था। तो मैं देखा कि क्या चला रहा है ऐसा करके उस टाइम, कि फेसबुक के बारे में क्या कैसा। तो जब मैं वहाँ से आया तो मेरा भाई, बड़ा भाई फेसबुक चलाता था, उसी समय स्टार्ट किया। तो फ़ोटो वोटो वगैरह देखता था, एडिटिंग ऐसा करके। तो मैं भी उसका देख देख के थोड़ा सीखने की कोशिश किया। उसके बाद मैं भी 7वीं या 8वीं से एक मेरे लिए फ़ोन भाई रखा था ना, वो वाला फ़ोन को मैं मंगा, वो नया लिया, ठीक है। मेरा फर्स्ट मोबाइल था इंटेक्स का, छोटा सा था एंड्रॉयड। उस समय किसी के पास स्मार्टफोन तो नहीं रहता था, लेकिन जैसा भी है उस टाइम छोटा वाला मेरे को दिए 7वीं 8वीं क्लास में, बड़ा मुश्किल से मैं। तो फिर उस टाइम ना हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते थे फ़ोन में, फिर उधर एडिटिंग करते थे। एडिटिंग उस समय वीडियो नहीं चलता था, फेसबुक चलता था। तो मैं करीब 2013-14 में बना मेरा आईडी। फेसबुक चलाते थे हम लोग। तो उस टाइम फेसबुक में हम लोग फ़ोटो खिंचाते थे और उसको एडिट करते थे। उस टाइम का एडिटिंग देखोगे ना तो खतरनाक खतरनाक, क्या उस टाइम वो चलता था। फेसबुक में पापिया गायकवाड़, सोनू राजपूत ऐसा करके ना एक बड़े बड़े यूज़र थे। उन लोग के टाइम लाइन पे अपन लोग लाइक मारते थे, ऐसे ऐसे लाइक मारते थे। टाइम लाइन में जो ज़्यादा लाइक मारता था वो उसके फ्रेंड बनते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से, ठीक है। तो वैसे हम लोग टाइम लाइन पे सपोर्ट कर करके फ्रेंड बने थे। उससे क्या होता था हमको फ़ायदा, वो हमारा फ्रेंड बन जाता था ना, तो उसके टाइम लाइन में टैग मारते थे। जो जो उसका फ्रेंड है वही बस उसको टैग मार सकता था। तो हम लोग फ्रेंड बन जाते थे तो उसको टैग मारते थे। तो टैग फ़ोटो 5 सेकेंड 10 सेकेंड में 300-400 लाइक जाता था। इतना टाइम लाइन में पावर था। मतलब 1000-1500 लोग उनके टाइम लाइन में थे ही कि लाइक करते जाते थे ऐसा। तो उस टाइम क्या होता था, हम लोग फ़ोन से ही फ़ोटो खिंचाते थे। तो मैं और मेरे 4-5 दोस्त ऐसे थे हम लोग। उस टाइम तो किसी के पास पैसा नहीं रहता था, छोटे थे हम लोग, पैसा नहीं रहता था। उस समय टेक्नोलॉजी तब आगे भी नहीं था, ऐसा ही एंड्रॉयड फ़ोन निकला था 2G 3G ऐसा। तो किसी के पास 4G भी नहीं था ना उस टाइम। जियो तो बाद में आया है। तो अपन लोग चलाते थे। तो एक गार्डन है, वहाँ पास हम लोग बैठते थे पहले। गार्डन में तो खैर अभी भी बैठते हैं, तो पहले बैठते थे हम लोग दोस्त गार्डन में। तो गार्डन में एक दिन बैठे थे तो हम लोग को वाईफाई दिखा। गार्डन में 2-3 वाईफाई था। तो वाईफाई का अपन लोग ना पासवर्ड पता किए। मेरा फ़ोन में रूट एक सॉफ्टवेयर है, ऐप वगैरह टाइप। तो मैं अपने फ़ोन में रूट मार के रखा था, उससे ना मेरे को मतलब टूट जाता था वाईफाई। तो पासवर्ड तोड़ दिए थे और 1-2 जगह पता था हम लोग को पासवर्ड। तो वहाँ बैठ के हम लोग वाईफाई चलाते थे। काहे कि उस टाइम का रिचार्ज कैसा आता था, 18 या 19 रुपये में 100 MB आता था। 100 MB चलाते थे हम लोग। और उस टाइम छोटे छोटे थे तो पैसा तो खुद का रहता नहीं था, इसलिए कहाँ का जुगाड़ करके मतलब डला लेते थे। 19 रुपये का 100 MB तो दो दिन या 3 दिन का चलता था वो, 2 दिन 3 दिन। तो ऐसे करके हम लोग डेली मतलब बैठते थे वहाँ, क्या बोलते, गार्डन में, और वाईफाई वगैरह चलाते थे 4-5 दोस्त। कभी कभी तो हम लोग साइकिल में फ़ोटो खिंचाने के लिए चले जाते थे 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गए हैं साइकिल में ऐसी फ़ोटो खिंचाने के लिए। यकीन नहीं होता। अब देखो तो पहले का फ़ोटो ही अजीब रहता था। फेसबुक से शुरुआत किया। फेसबुक का जो आईडी था ना उसका देखा तो मैं उसमें ज्वाइनिंग उसका 2014 लिखाया था। मतलब वो वाला आईडी जो है 2014 में बना। उससे पहले फेसबुक में मैं कई सारा आईडी बना के बंद हो चुका है ना, मतलब 2012-13 से स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा है। तो फेसबुक से मेरा ही स्टार्ट हुआ ये सब। दोस्तों उस टाइम जब मैं फ़ोटो एडिटिंग करता था ना, तो उस टाइम ऐसा आता था कि हम लोग DSLR में फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते थे। पहले फ़ोन से खिंचाते थे सबसे पहले जब शुरुआत की। उसके बाद एक दौर आया ऐसा टाइप का
कि सब के सब DSLR में फ़ोटो खिंचाने जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे 20-20, 30-30, 50 रुपये ऐसा मिला के ना 5-6 जन फ़ोटो खिंचाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये ऐसा किराया 1 घंटा का, तो ऐसा DSLR ले जाते थे पता है। तो सब फ़ोटो वगैरह खिंचाते थे DSLR में, मस्त ब्लर वगैरह ऐसा वैसा। तो सबका सब दोस्त लोग फिर फ़ोटो खिंचाने के बाद मेरे को दे देते थे, सबको एडिटिंग करना पड़ता था फ़ोटो वगैरह। और मैं तो ऐसा आदमी कि मतलब सबको फ़ोटो एडिट अच्छे से करता था, लेकिन सब ऐसा बोलते थे कि अपना अच्छा एडिट करता है, मेरा नहीं करता। तो ऐसा होता है कि अपना फ़ोटो जब एडिट करना रहता है ना, तो अपना फ़ोटो में एकदम बारीकी से ध्यान जाता है, पता है चेहरे में अगर कुछ वो है, थोड़ा सा गोरा कम है, दाग है ऐसा, तो अपने फ़ोटो में ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, पता नहीं। और दूसरे का फ़ोटो में पता नहीं चलता, चलो ठीक है, ऐसा लगता है खुद एडिटिंग करने बैठो ना तो दूसरे का फ़ोटो ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन साला अपना फ़ोटो ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा चुक गया है, फिर एडिट करता हूँ, फिर यहाँ से चुक गया ऐसा, तो अपने में ज़्यादा फोकस चले जाता है। दोस्तों फेसबुक टाइम से ही मेरा नाम चलता था, मैं छोटा सा था और मतलब ना उस टाइम बलौदा बाज़ार में पूरा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह मेरा ही जाता था, काहे कि मैं फेसबुक में मस्त फ़ोटो वगैरह एडिटिंग करता था और दोस्त लोग का सबका फ़ोटो मैं ही एडिटिंग करता था उस टाइम। क्या मैं एडिटिंग सीख गया था यूट्यूब से देख देख के ना, मतलब बहुत उस समय मेरे को एडिटिंग नहीं आता था, तो भाई मेरा बड़ा भाई कुछ कुछ एडिटिंग करता था ना, उसका देख के मैं थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद ना यूट्यूब से वीडियो देख देख के वो सीखा एडिटिंग करना फ़ोटो वगैरह। तो उसके बाद मेरे सब जो दोस्त लोग थे ना, हाँ बड़े बड़े भी थे और दोस्त लोग सब मेरे दे देते थे एडिटिंग करने फ़ोटो, तो सबका फ़ोटो मैं उस टाइम एडिटिंग करता, तो ऐसे धीरे धीरे सीखा। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना सीखा, तो ऐसा सीख सीख के ना मैं सबको किया हूँ। उसके बाद मस्त उस समय नाम चलता था यार फेसबुक में, बढ़िया छोटा सा था मैं, लेकिन अच्छा लाइक्स वगैरह जाता था फेसबुक में, मतलब वायरल था अपने शहर में। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम में है ही खैर अपने शहर में तो वायरल, और यूट्यूब में भी है। तो ऐसा ऐसा मेरा स्टार्ट हुआ और ऐसी वायरल हुआ। फेसबुक के बाद 9th 10th सब में मैं चलाता था। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम में मतलब 9th 10th से ही स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम में, तब वो नहीं था लेकिन 9th 10th से स्टार्ट कर दिया। तो मेरा एग्ज़ाम था 10वीं का, ठीक है 10वीं का, तो 10वीं के एग्ज़ाम में मैं एंड्रॉइड फ़ोन को रख देता था एग्ज़ाम के, जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम मत चले, तो वो रखा था। लेकिन क्या हुआ मेरा एग्ज़ाम के टाइम में, मैं एग्ज़ाम के टाइम में निकाल ही लिया फ़ोन को। मैं सोचता था कि ना चलाऊँ तो बढ़िया, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा, परसेंटेज आएगा ऐसा करके। लेकिन 10th के एग्ज़ाम के समय मैं अपना वो निकाल ही लिया फ़ोन और उसमें इंस्टाग्राम चलाता था, पढ़ता था, इंस्टाग्राम चलाता था, पढ़ता था, आधा से ज़्यादा टाइम मैं इंस्टाग्राम चला लेता था एग्ज़ाम के ही टाइम में, पूरा हफ्ता महीना जो भी है रात को पढ़ता था इंस्टाग्राम। अगर मैं ऐसा नहीं किया रहता ज़्यादा बनता, लेकिन मैं पढ़ाई में मस्त था, इसलिए मेरा कम से कम 76% आ ही गया। तो दोस्तों जब मैं 10th में था, 10th में तो मैं क्या कर दिया था पता है, घर में जीत कर दिया था कि मेरे को फ़ोन चाहिए, मतलब चाहिए। मेरा बड़ा भाई एक फ़ोन रखा था, Redmi 8 करके रखा था उस टाइम, वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है। तो वो मेरा फ़ोन बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे को घर में मैं जीत करता था कि मेरे को सेम चाहिए, मतलब चाहिए। मैं क्या किया, दीवार पे लिख के रख दिया था पता है। उस समय फ़ोन आता था वो वाला 8000 का था उसका प्राइस, तो मैं दीवार पे क्या लिख दिया था, Redmi 8 8000 ऐसा करके लिख दिया था प्राइस के साथ। मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, घर में जीत कर दिया था। तो मेरे घर में बोलते थे कि पढ़ अच्छा से, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ले लेना करके। तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया मस्त, 76% आया। तो मैं उसके बाद वो फ़ोन को क्या मैं सोचा नया लूँगा वही वाला करके, तो वही वाला फ़ोन को मेरे को दे दिया। फिर मैं उसी फ़ोन को ले लिया और भाई के लिए नया ले लिए सोचो। तो अभी भी मेरे पास ना वो वाला फ़ोन है, एक इंटेक्स का, जो सबसे पहले मैं शुरुआत किया था वो वाला मेरा फ़ोन है। और एक जो फ़ोन मैं शुरुआत किया हूँ ना सब मेरे पास है। तो मेरा शुरुआत कैसे हुआ पता है, जब भी मैं फ़ोन लिया ना, मेरा बड़ा भाई फ़ोन लेता था ना, उसको मैं रख लेता था, वो नया लेता था ऐसा होता था। तो 12वीं में जब मैं नया फ़ोन लिया ना Realme, वही बस मेरा फर्स्ट फ़ोन था। उसके बाद जैसा भी जो भी फ़ोन है ना उसका मैं रखता था। अब खैर अपने लिए ले लेता हूँ, नहीं तो उसका ऐसा होता था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि 10th निकल गया, अपन लोग इंस्टा फेसबुक ऐसा चलाते गए। 11th में टिकटॉक आ गया था, लेकिन 11th में मैं चालू किया टिकटॉक वीडियो बनाना चालू किया हम लोग। दोस्त ऐसे घूमते रहते थे, टिकटॉक में कॉमेडी वीडियो रहता था ना हिंदी, तो बना देते थे ऐसी वैसा, तो कुछ लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मैं छत्तीसगढ़ी में बनाने को सोचा। छत्तीसगढ़ी में कोई नहीं बनाता था उस समय, 4-5 लोग थे हम लोग। जब छत्तीसगढ़ी में टिकटॉक स्टार्ट हुआ ना, उस समय छत्तीसगढ़ी में कुछ वीडियो कुछ नहीं बनता था, टिकटॉक से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अब तो देखो एक से एक एल्बम, टिकटॉक वीडियो, रील्स वीडियो। तो उस समय ना 4-5 लोग बस थे। ज्ञानेश कौशल भाई था, बिहान बाबू था, मैं था, अक्की सिन्हा भाई था, और 4-5 लोग थे। तो उसमें से मैं 4-5 में से चौथा 5वां मैं भी था ना, जब छत्तीसगढ़ी का स्टार्ट हुआ उस टाइम।
फिर उसके बाद मैं बनाते गया छत्तीसगढ़ी में मेरा वीडियो इतना वायरल हुआ कि सबकी स्टेटस वगैरह हम डलते गया। उस टाइम मस्त वायरल होता था, बहुत स्टेटस वगैरह हम डलते रहता था। तो उस समय बहुत हाईएस्ट मेरा ही फॉलोअर था ना, शुरू में हाईएस्ट, जब टिकटॉक में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। और मैं पढ़ता था 11वीं, सबसे पहले टिकटॉक मीटअप हुआ बिलासपुर में, तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर मेरा था, सोचो। और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था सब गए थे बड़े लोग और मेरा ज़्यादा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद तो अब तो एक से एक सबका फॉलोअर वगैरह आ गया। फिर उसके बाद टिकटॉक बनाते गया, एक दिन क्या हुआ, मेरा करीब 98,000 फॉलोअर हो गया था, 98,500 600 ऐसा कुछ। उस समय बहुत वीडियो वायरल होता था। उस समय हर वीडियो करीब ना 70,000 80,000 लाइक चले जाता था। ऐसा भी कोई 2 लाख 3 लाख ऐसा अचानक वायरल हो जाता था। उस टाइम क्या हुआ, मेरे आईडी पे रिपोर्ट मार दिए बहुत लोग। अब नहीं पता, कोई जलने वाले लोग मार देते हैं ऐसा रिपोर्ट। तो मेरा आईडी बंद हो गया, 1 लाख फॉलोअर होने ही वाला था, बंद हो गया। उसके बाद मैं नया आईडी बनाया, उसमें करीब 60,000 के आसपास तक फॉलोअर था। फिर उसके बाद टिकटॉक को तो बैन ही कर दिया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अब चल रहा है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में तो रील्स वगैरह बना ही रहे हैं, वीडियो जो भी है जैसा भी है। तो फेसबुक से स्टार्ट हुआ अपना, ये इंस्टाग्राम में है। इंस्टाग्राम में फिर कुछ दिनों बाद मैं यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाने लग गया। कॉमेडी का मेरा एक चैनल था, सीजी सुभाष साहू ऐसा करके, उसमें बहुत सारा वीडियो बनाया। तो वो चैनल में फिर ना वो हो गया 1.5 सब्सक्राइबर। तो मैं क्या किया, चैनल को डिलीट कर दिया और नया चैनल बनाया। फिर उसमें ब्लॉग्स वगैरह डालना चालू किया और एक और चैनल बनाया जिसमें कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो अभी भी वो है मेरा चैनल, तो एक में कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, एक में ब्लॉग बनाता हूँ। तो ऐसा है स्टोरी मेरा दोस्तों। ये है मेरा सोशल मीडिया में आने का स्टोरी, मतलब कहाँ से मैं फेसबुक से आया, अभी इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, जो भी है मेरा स्टोरी, मतलब सोशल मीडिया में कैसे आया क्या है ये है। तो और बाकी का स्टोरी और ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा चीज़ है स्टोरी। तो मैं आगे का और बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा ना, तो वो सब मैं स्टोरी में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बाय।